एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना एक बार ऐसा हुआ कि एक पिता अपना बेटा को बचपन से चर्च लेके जाता है और चर्च में उसको सिखाता है कि देखना तुम बड़ा होके इधर आना, बड़ा होके तुम इस चर्च में सेवा करना वगैरह वगैरह सब कुछ उसको बोलता है। और वो बच्चा जब 13 साल का उम्र होता है तो उसका पापा का डेथ हो जाता है और ये रियल घटना है, आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, ठीक है, ये रियल घटना है, ये हुआ था एक बार। उसका पापा का जब डेथ हो जाता है, ना उसका मम्मी रहता है ना उसका पापा रहता है, तो ये बच्चा क्या होता है, टोटली अनाथ हो गया, ठीक है। इस बच्चा का कोई भी अब नहीं है, ये बच्चा अब अकेला है अपना घर में। जब ये अकेला है, ये क्या किया, एक संडे चर्च गया, 2 संडे गया, 3 संडे गया, लेकिन आस्ते आस्ते क्या हुआ, उसका चर्च जाना बंद हो गया क्योंकि उसका मम्मी पापा उस जगह पे नहीं है। और 13 साल का उम्र में वो बहुत ही खराब संगति बनाया, दोस्तों का संगति बनाया और संगति बना के उन लोगों के साथ घुल मिल गया और दूसरा जगह रहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसका चर्च में ऑलरेडी एक पास्टर था, जो पास्टर इसका पापा का अच्छा दोस्त है और अच्छा आराधना है। और ये पास्टर एवरी टाइम ढूंढता था ये बच्चा को कि ये बच्चा है किधर, क्योंकि उसको प्रभु का सुसमाचार उसको प्रचार करना था, उसको प्रभु में लाना था। और कभी भी ढूंढ के नहीं मिला क्योंकि ये बच्चा कहीं और शिफ्ट हो गया। अब ये बच्चा दोस्तों के साथ मिक्स हो गए, अलग अलग नशा करता है, अलग अलग जगह विजिट करता है और बुरा काम में इन्वॉल्व हो जाता है और ऐसा करके 20 साल तक वो बच्चा करते रहता है। 20 साल में ये बच्चा बहुत अमीर हो चुका है, हर महीना करोड़ों कमा रहा है, इतना अमीर है वो उस जगह में। फाइनली ये पास्टर को उसका घर का एड्रेस मिल जाता है 20 साल के बाद। और 20 साल के बाद जब एड्रेस मिलता है, ये पास्टर उसका घर में जाता है और घर में जाके जब नॉक करता है, डोर वो खुलता है और देखते हैं कि वो पास्टर खड़ा है। सो वो बोलता है, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए, आइए ये मेरा घर में बैठिए। और बैठाया, पास्टर उसको एक बात बोला कि देखो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तुम्हारा, लेकिन मैं एक बात बोलने तुमको आया हूँ कि प्रभु को तुम्हारा ज़रूरत है, ये बात मैं तुम्हें बोलने आया हूँ, यही मैं बोल के जा रहा हूँ। और वो बोलता है, ओके पास्टर, आपने ये चीज़ बोला तो नेक्स्ट संडे से आप देखिएगा चर्च का पहला सीट में मैं हूँ, चर्च का पहला सीट में अब से मैं बैठूंगा और मैं आऊँगा। तो नेक्स्ट संडे जब आता है, पास्टर रेडी रहता है कि आज तो ये लड़का आएगा, लेकिन वो लड़का कभी नहीं आता है, वो लड़का पहुँचा ही नहीं चर्च। मंडे जैसा हुआ, पास्टर फिर दौड़ा उसका घर में, बोला क्या हुआ, तुम बोले थे आएंगे? वो बोला नहीं, तबीयत अचानक से खराब हो गया, नहीं जा पाए, नेक्स्ट संडे जरूर आएंगे। तो नेक्स्ट संडे आ गया, नेक्स्ट संडे भी ये नहीं आया। फिर से पास्टर उसके घर में जाता है, बोलता है तुम ये संडे भी बोले थे आओगे, ये संडे भी नहीं आया। बोला सॉरी पास्टर, नेक्स्ट संडे से एकदम पक्का हम आएंगे ही आएंगे, चाहे जो हो जाए हम आएंगे। नेक्स्ट संडे आया, पास्टर प्रचार कर रहा है लेकिन फ्रंट सीट खाली है, वो है नहीं फ्रंट सीट में, ठीक है। पास्टर उसका घर जाता है और वो फिर से दरवाज़ा खोलता है, बोलता है पास्टर, आपको एक बात बताता हूँ कि सच्चाई आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि मैं ड्रग्स का डीलर हूँ और ड्रग्स का डीलर होके मैं चर्च नहीं जा सकता, तो आप प्लीज़ यहाँ से चल जाइए और कभी मत आइएगा और हम चर्च भी नहीं जाएंगे। तो वो फिर से बोलता है कि देखो, प्रभु को तुम्हारा ज़रूरत है। वो लड़का बोलता है कि क्या आपका प्रभु मुझे इतना पैसा दे सकता है जितना मैं कमा रहा हूँ अभी? पास्टर बोलता है कि प्रभु जो धन देता है वो तुम गिन नहीं सकोगे, प्रभु जो ब्लेस करता है वो तुम गिन नहीं सकोगे, और इसीलिए प्रभु को तुम्हारा ज़रूरत है, तुमको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंसान बहुत बार सोचता है कि अरे चर्च जाने से पैसा मिल जाएगा, वो पैसा का बात नहीं कर रहा था। वो लड़का बोलता है ठीक है आप जाइए, लेकिन हम नहीं जाएंगे चर्च, चाहे जो हो जाता है। संडे हो गया, वो नहीं गया। अब नेक्स्ट दिन मंडे, तो ये तो कंटिन्यूस जाए जा रहा है उसका घर। अब ये मंडे क्या होता है, ये लड़का का घर में एक बहुत बड़ा ड्रग्स का डील होने वाला था। ड्रग डीलर लोग आने वाला था, वो लोग आके एक स्पेशल तरीके का नॉक देने वाला था, सीक्रेट नॉक बोलता है, हो सकता है ऐसे करके दरवाजा ठोकेगा, उसको पता चल जाएगा कि ड्रग डीलर लोग ही है, तो खोलेगा दरवाजा। कोई और तरीका से ठोका तो सोच लेगा नहीं ड्रग का डीलर नहीं है, कोई और है। क्या हुआ, ये पास्टर पहुंच जाते उधर और जाके सेम वैसे करके ठोकता है दरवाजा, और ये सोचता है कि वाह, अब मेरा ड्रग डीलर जो दोस्त लोग हैं वो लोग आ गया, अब मेरा बड़ा डील होगा और हम अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति से, ठीक है। और वो जाके दरवाजा खोलता है और दरवाजा जैसे खोलता है, देखते ये पास्टर खड़ा है और ये बहुत गुस्सा हो जाता है पास्टर के ऊपर और एकदम बमक के एक घुसा मारता है पास्टर को, टान के एक घुसा जब वो मारता है पास्टर के, इधर लगता है एक दांत गिर जाता है पास्टर का और खून निकलना शुरू हो जाता है। और पास्टर बोलता है कि देखो, और मैं जिंदगी में यहाँ नहीं आने वाला हूँ, ये लास्ट टाइम मैं आया हूँ, लेकिन एक बात बोल के जाऊंगा कि प्रभु को तुम्हारा ज़रूरत है, ये चीज़ जान के रखो, बोल के चल जाता है। जस्ट पास्टर गया और संग संग पुलिस आके उस घर में रेड मारा, ऑन स्पॉट आके उस घर में रेड मारा और उसको पकड़ा, और पकड़ के एक जेल है, डंजन नाम है, उस जगह में उसको डाल दिया जाता है। वो जो जेल है वो कोई नदी है उसका नीचे है, ठीक है,
नीचे में उसको जो जगह दिया गया है सिर्फ 1 मीटर का जगह है उसका पास। 1 मीटर जितना डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस का जो जेल का जो कैद खाना है उधर उसको रख दिया गया और पूरा अंधेरा, वो जिंदगी में और रोशनी नहीं देख पाएगा क्योंकि उस देश का सबसे बड़ा ड्रग डीलर वही था। उसको उस जगह में रख दिया गया है। अब वो जब उस जगह में है, उस जगह में और भी बहुत सारा इंसान है लेकिन पूरा अंधेरा, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है। तो एक इंसान उसको बोलता है कि तू कौन है? तो ये बोलता है कि मैं अपना जगह का शेर हूँ, ऐसे करके बोलता है। तो वो बोलता है तू शेर नहीं, तू चूहा है। तू अपना महल में शेर था और अपना तरफ देख, तेरा क्या अवस्था है इस जगह में। तू हिल भी नहीं सकेगा, रात को तो सो भी नहीं सकेगा, देखो खड़ा खड़ा सोना होगा। तो वो रियलाइज करता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा पास कितना कुछ था, मेरा पास इतना संपत्ति था, इतना सारा चीज था, लेकिन जो कल था लेकिन वो आज नहीं है। सब खो गया मेरा हाथ से और कुछ नहीं है। और तभी वो एक आवाज सुनता है, कुछ चिल्लाने का आवाज उस जगह से। जब वो चिल्लाने का आवाज सुनता है वो समझ जाता है कि कोई सीरियल किलर है। सीरियल किलर मतलब जानते हैं, साइको। वो जिसको तो इसको मार डालेगा, वो देखेगा नहीं है कौन, जिसको तो इसको मार डालेगा, सीरियल किलर। और वो समझ गया कि अगर सीरियल किलर इस जेल में मेरा साथ है तो ये मुझे भी मार डालेगा और मैं ख़त्म हो जाऊंगा। क्योंकि सीरियल किलर कुछ भी कर सकता है। नॉर्मल मर्डरर किलर जो होता है वो लोग सोचता है या जिसके लिए वो लोग को पैसा दिया गया वो लोग को मारेगा, लेकिन सीरियल किलर जो है वो पगला होता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा उसको डर लगने लग गया अचानक से, जो जिंदगी में नहीं डरा वो डरना शुरू कर दिया। और अचानक से वो देखा उसके सामने अब एक मोमबत्ती जल रहा है, दूसरा जो जेल है उस जगह में। और आस्ते आस्ते वो लाइट बड़ा हो रहा है, आस्ते आस्ते वो रोशनी बड़ा हो रहा है। और रोशनी बड़ा होके इतना बड़ा हुआ कि पूरा जगह नजर आ रहा है उसको, पूरा जेल नजर आ रहा है कि कैसा है। और देख रहे वो रोशनी का पास प्रभु यीशु मसीह बैठ के है। और प्रभु यीशु मसीह एक चेयर में बैठ के और उसका दोनों हाथ दोनों पैर बंधा हुआ है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह एक चेयर में बैठ के और दोनों हाथ दोनों पैर बंधा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह का मुंह से खून निकल रहा है और एक दांत टूटा हुआ है ये साइड का। वो बोल रहा है कि अरे प्रभु, तुमको ऐसा किसने किया? तुम नाम बोलो उसका, किसने ऐसा किया तुम्हारे साथ? प्रभु कह रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ये चीज किया। वो बोलता है मैंने किया? मैंने कब किया? बोले याद है जो पास्टर आता था तुमको बोलने, मैं उसको भेजता था तुम्हारे पास ताकि आज तुम इस जगह में ना रहो। इसीलिए वो शॉक्ड हो जाता है कि मैंने ये क्या किया, मुझे नहीं पता था। और आस्ते आस्ते वो देख रहा है, वो प्रभु से माफ़ी मांगता है कि प्रभु तू मुझे माफ़ कर दे। जब मेरा 9 साल का सज़ा ख़त्म हो जाएगा मैं बाहर निकल के तेरा ही काम करूँगा, तू मुझे माफ़ कर दे। और जब जब वो माफ़ी वाला प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ से आस्ते आस्ते चेन खुल रहा है और आस्ते आस्ते प्रभु यीशु मसीह ऊपर उठ जा रहा है। और वो प्रभु से वादा करता है कि जब मैं निकलूँगा मैं तेरा काम करूँगा। देखिए बाइबल कहता है कि जब हम पाप करते हैं प्रभु यीशु मसीह को वापस सूली पे चढ़ा देते हैं। जब भी हम लोग गलत करते हैं, लेकिन एक इंसान उस जगह में था, ये इंसान ने तो गलत किया, ये अभी बहुत बड़ा पास्टर है। जब वो जेल से बाहर निकला वो समझ गया प्रभु यीशु मसीह कौन है और बहुत बड़ा पास्टर है। लेकिन इसके अलावा वो एक पास्टर था जो कंटिन्यूस इसके पास आता था और प्रभु यीशु मसीह का बात बोलता था। आमीन। वो पास्टर ठीक दाऊद की तरह था जिसको कोई भी डर नहीं था कि सामने एक ड्रग डीलर है और उसके पास मैं जा रहा हूँ रोज, और रोज जा जाके मैं प्रभु का बात बोल रहा हूँ। हो सकता है उसको मार खाना पड़ा लेकिन फिर भी वो जाते रहा। आमीन, हालेलुया। और जिस दिन वो पास्टर ने कहा कि अब मैं नहीं आऊँगा, तब पुलिस आया। आमीन। इसका मतलब प्रभु जब नहीं आएगा तब ही प्रॉब्लम होगा। आमीन। आप हो सकता है ऑफिस जा रहे हो लेकिन आपके साथ अगर प्रभु नहीं गया तब प्रॉब्लम होगा। इसीलिए घर से निकलते टाइम और ढुकते टाइम, हर एक टाइम आपको प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज देखिए हम लोग ये कहानी से और दाऊद का इस घटना से हम लोग एक चीज़ सीख सकते हैं, एक चीज़ जान सकते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह का आराधना हो तो सिर्फ गाना गाने का टाइम आराधना नहीं होता है, सिर्फ चर्च में आके बैठने का टाइम आराधना नहीं होता है। मेन जो आराधना है, मेन जो वर्शिप है वो चर्च के बाहर होगा। जब आप चर्च के बाहर हो और आपको कोई नहीं देख रहा है, जब आप ऑफिस में हो, जब आप स्कूल में हो, जब आप कॉलेज में हो, तब आप क्या प्रभु यीशु मसीह से वफादार हो कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करेगा। आपके लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है इसका मतलब आपने खुद कुल्हाड़ी मारा है। प्रभु में ब्लेसिंग कभी भी सांसारिक चीज़ों से नहीं होता है। सांसारिक चीज़ों में बहुत बार प्रभु ब्लेस करता है, सांसारिक चीज़ों से हमको पता है, लेकिन प्रभु में जो रियल ब्लेसिंग होता है वो अभिषेक से ही होता है, अनॉइंटिंग से ही होता है।